अब की बार कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी डेयरी मिल्क। मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब की बार मोदी सरकार, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दो बूंद जिंदगी की। ये लाइनें आपने कई बार सुनी होंगी, हर जुबान पर गूंजती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अमर शब्दों के पीछे किसका जादू है? वो जादूगर जिसने हर ब्रांड, हर संदेश और हर भावना को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एहसास बना दिया। नाम है पीयूष पांडे। विज्ञापन की दुनिया के इस दिग्गज ने न सिर्फ एड बनाए बल्कि हर आइडिया में कहानी डाल दी, हर कैंपेन में यादें और हर पिच पे छाप छोड़ दी। फेविकोल की चिपकन हो या कैडबरी की मिठास, एशियन पेंट्स का रंगीन अंदाज, हर जगह उनकी सोच का जादू नजर आता था। 90 के दशक में मिले सुर मेरा तुम्हारा लिखकर उन्होंने सिर्फ एक गीत नहीं दिया बल्कि एक पूरे देश को एक आवाज में जोड़ दिया। पीयूष पांडे चले गए, लेकिन उनके शब्द, उनके आइडिया और उनका जादू हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। विज्ञापन की दुनिया आज एक सितारे को खो चुकी है, जिसकी चमक हर बार हमें याद दिलाएगी कि सही शब्द, सही सोच और सही क्रिएटिविटी कैसे इतिहास बन सकती है। पीयूष पांडे का नाम भारतीय विज्ञापन जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं। 4 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने क्रिएटिविटी की दुनिया में अपने विचारों और आइडियाज की छाप छोड़ी। 1982 में ओगलवी से जुड़े और सनलाइट डिटर्जेंट के लिए पहला विज्ञापन लिखा। 6 साल बाद क्रिएटिव विभाग का हिस्सा बने और फिर फेविकोल, कैडबरी, एशियन पेंट्स, लूना मोपेड, फॉर्च्यूनर ऑयल समेत कई बड़े ब्रांड्स की पहचान बदल दी। पीयूष पांडे की कलम से निकली लाइनें जैसे क्या स्वाद है जिंदगी में, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अब की बार मोदी सरकार, दो बूंद जिंदगी की, एमपी गजब है, ठंडा मतलब कोको कोला, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हर घर कुछ कहता है, भाई हच है ना, सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि आम लोगों की जुबान और दिल में उतर गई। इन शब्दों ने ब्रांड्स को घर घर में पहचान दिलाई और हर कैंपेन को इतिहास बना दिया। उनके नेतृत्व में ओगलवी इंडिया लगातार 12 साल तक नंबर 1 एजेंसी रही। कई पुरस्कार और 2016 में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए पांडे ने साबित कर दिया कि सही आइडिया और क्रिएटिविटी सोच से विज्ञापन सिर्फ संदेश नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान बन जाता है। पीयूष पांडे केवल विज्ञापन के जादूगर नहीं थे बल्कि अभिनय और फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। 2013 में उन्होंने जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म मद्रास कैफे और मैजिक पेंसिल प्रोजेक्ट वीडियोस बनाए। उनके क्रिएटिव टच का जादू स्क्रीन पर भी नजर आया। उनकी सबसे यादगार रचनाओं में से एक है मिले सुर मेरा तुम्हारा। 90 के दशक में ये गीत राष्ट्रीय एकता और विविधता का संदेश लेकर घर घर पहुंचा और आज भी हर किसी की यादों में जीवित है। पांडे ने न सिर्फ गीत लिखा बल्कि फिल्मों की पटकथा में भी हाथ आजमाया। चर्चित फिल्म भोपाल एक्सप्रेस की पटकथा उन्होंने खुद लिखी, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा की झलक मिली। पीयूष पांडे की संरचनाएं चाहे विज्ञापन हो, गीत हो या फिल्में, हर जगह उनके क्रिएटिव अंदाज और सोच की गूंज साफ सुनाई देती है। व्यापार, विज्ञापन और राजनीति की दुनिया के लोग पीयूष पांडे को याद कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर श्रद्धांजलि दी और कहा, भारतीय विज्ञापन जगत के एक दिग्गज थे पीयूष पांडे। उन्होंने रोजमर्रा के मुहावरों, हास्य और गर्मजोशी को विज्ञापन में लाकर संरचना की दिशा को बदल दी। सीतारमण ने आगे लिखा, विभिन्न अवसरों पर उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला। उनके परिवार, मंत्रियों और संपूर्ण रचनात्मक बिरादरी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। पीयूष पांडे की इस दुनिया में अमिट छाप को उनके साथी और फॉलोअर्स भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ याद कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने पीयूष पांडे के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, पीयूष पांडे का हमें छोड़कर चले जाना दुखद है। उन्होंने 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की शुरुआत एक अभियान के जरिए की थी और बैंक को सामान्य ज्ञान बताया। वह अद्भुत, अलग सोच रखने वाले और बेहद विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने रचनात्मकता को भारतीय संदर्भ में पिरोया। हमें उनकी कमी हमेशा खलेगी।
लेखक और स्तंभकार सुहेल सेठ ने पांडे को अपना सबसे प्रिय मित्र बताते हुए कहा, भारत ने न सिर्फ एक महान विज्ञापन दिमाग खोया है बल्कि एक सच्चे देशभक्त और बेहतरीन जेंटलमैन को भी खोया है। अब स्वर्ग भी मिले सुर मेरा तुम्हारा पर नाचेगा। इस तरह विज्ञापन, साहित्य और उद्योग जगत के लोग पीयूष पांडे को उनके जीवन और रचनात्मकता की वजह से याद कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONG इंडिया।